नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। ये राशिफल आपके जीवन को मैनेज करने में काम आएगा। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। देखते हैं इस हफ्ते ग्रहों की क्या गणित है। तो इस हफ्ते ग्रह जो है जिसमें शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल मकर में, राहु कुंभ में, शनि मीन में, गुरु मिथुन में और केतु सिंह में है। चंद्र मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक इस हफ्ते सफर करेंगे। और क्योंकि आपकी राशि तुला है, तुला राशि के स्वामी शुक्र है जो पिछले कुछ समय से अस्त चल रहे थे। तो एक अच्छी बात यह है कि जब ग्रह अस्त नहीं होता तो हमें एक शक्ति मिलती है, अस्त होने से थोड़ा वीक होता है। और अच्छी बात यह थी कि इस हफ्ते 31 तारीख की रात्रि को शायद 2:15 पे शुक्र उदय हो जाएंगे। तो जो विगत में चली आ रही कुछ भी समस्याएं थोड़ी बहुत रही होंगी तो उसमें हमें एक शक्ति मिलेगी। तो कुछ दिनों की बात हो रहा है। और जहां तक सवाल है, जो मेरी राशिफल का जो सबसे मुख्य पार्ट होता है, जो समझने के लिए होता है या संभलने के लिए होता है, वो है वो इन दिनों रहे सावधान। तो ये इन दिनों रहे सावधान में जो डेट्स आ रही है 27 जनवरी शाम 4:45 से 29 तारीख शाम 6:31 तक, इस पूरे समय के दौरान चंद्रमा आपकी राशि से 8वें गुजरेगा। और 8वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता। इसमें कुछ मन की खिन्नताएं बनी रहती है, तनाव बने रहते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट, चोरी, नुकसान, पैसे का नुकसान। तो इसलिए जब जो समय खराब हम शुरू में बता देते हैं, उस समय पे ऐसा नहीं कि सचमुच ही खराब होगा, आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा से भी सब कुछ मैच करता है, पर उस समय हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये राशिफल आपको आपकी परेशानियों से सावधान कराने की बात करता है। अच्छी चीजें तो होंगी परंतु सबसे ज्यादा जरूरी वही है। तो शुरू करते हैं राशिफल। तो राशिफल में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए एक मैंने बात तो कही कि शुक्र उदय होगा तो हेल्थ में भी कुछ अगर विगत में कुछ चला आ रहा है तो उसका भी समाधान होगा। और वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं मतलब इस हफ्ते की सेहत के मामले में, तो इस हफ्ते के अंदर बस इन दिनों को छोड़कर कोई इन दिनों में कोई रिस्क मत लें, उसके बाद सब ठीक ही ठीक है। ठीक है ना, उससे पहले भी ठीक है। और सप्ताह की शुरुआत मौज शौक में होगी, है ना, मतलब शुरुआत ऐसी होगी जिसमें अपनी मौज मस्ती ज्यादा दिखती है। ठीक है। स्वास्थ्य के बाद प्रेम और विवाह की हम बात करें तो जहां तक प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु देव प्रेम संबंधों के खाने में लंबे समय से हैं, है ना। राहु केतु 1.5 साल रहते हैं एक राशि में और दिसंबर में चेंज होंगे राहु केतु। तो राहु देव यहाँ पर हैं और शनि देव जो है यहाँ पर वो आपके थोड़ा सा संघर्ष के खाने में है। तो प्रेम संबंधों में कुछ मैनिपुलेशंस, उतार चढ़ाव, उठापटक, कभी चीजें बन जाएंगी कभी बिगड़ जाएंगी, क्योंकि शनि रोग के घर में है। तो इसलिए ये अभी बहुत अनुकूल समय नहीं कह सकते, परंतु कभी कभी राहु मतलब कई सारे प्रेम संबंध भी करवा देता है, पर फिर भी उसमें अनुकूलता नहीं दिख रही। प्रेम संबंध मतलब होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो अनुकूल प्रेम संबंध होना चाहिए। तो इस समय थोड़ा बहुत स्ट्रगल बने रहेंगे प्रेम संबंधों से संबंधित बातों को लेकर। और अगर हम बात करें आपके विवाह के खाने को लेकर तो वो आपकी राशि में बहुत ही अच्छा चल रहा है। विवाह का जो सुख है उसका जो स्वामी है वो मंगल है। वैसे प्रेम, विवाह, लग्जरी इन सब का शुक्र कारक होता है, पर हर राशि के अंदर हर राशि से संबंधित जो बात होती है, आप मेरी इस राशि को लग्न वाले भी देख सकते हैं। तुला लग्न वाले लोगों को भी ये बातें सब मैच करेंगी। ठीक है ना। तो जो राशि के अंदर है, राशि मन पर आधारित होता है। तो मन पे तो सबसे ज्यादा हमारा जीवन ही मन पे चलता है। तो उसमें अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इस समय श्रेष्ठता आ रही है। मंगल उच्च का है, मंगल की अपनी दृष्टि है अपने घर पर, और जब ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उसको बिगड़ने नहीं देता और उच्चता आ रही है सुख के भाव में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। और हफ्ते की शुरुआत भी आपके चंद्रमा की 7वें चंद्रमा से हो रही है। 7वां चंद्रमा मैंने शुरू में बोला था मौज शौक के अंदर जीवन को व्यतीत कराता है। तो वो समय शुरुआती समय सप्ताह का बहुत ही अच्छा है, खासकर 1.5 दिन मतलब 26 और 27 की मध्य तक। तो यहाँ पर विवाह की बात तो हुई। इसके बाद नौकरी, करियर, वित्त। नौकरी, करियर, वित्त मेरा मानना यह है कि आज की डेट में सर्वोपरि है। मतलब ये जीवन का आधार है और वो सही है तो सब कुछ चीजें मैनेज हो जाती है। तो अगर हम उससे संबंधित बातें करें तो क्योंकि केतु आपके
इनकम के घर में गुजर रहे हैं, साल भर पर्यंत रहेंगे, पिछले 6 महीने से वहां पर है करीब-करीब। तो केतु भी धन देता है, मतलब कोई भी ग्रह, चाहे पापी ग्रह हो चाहे सौम्य ग्रह हो, आपके 11वें से धन देने की शक्ति रखता है। तो आपकी चंद्र राशि तुला से 11वें से केतु गुजर रहा है, तो पैसे की निरंतरता तो बनी ही रहेगी। और जहां तक नौकरी का सवाल है, बिजनेस का सवाल है, उसमें भी अनेक ग्रहों की दृष्टि है। अभी मैंने जैसे एक राशि में समझाया था, मैं यहाँ भी उसको दोहरा देता हूँ। जब दृष्टि संबंध होते हैं, तो दृष्टि संबंध में हमें अपनी विल से काम करना होता है, और जब करते हैं तो सफलता भी मिलती है। और तो इसलिए इस समय अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हो, अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हो, पदोन्नति की कोई बात चाहते हो, तो ऐसे में, या अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हो, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। मतलब इस हफ्ते में प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए 2 कदम आगे बढ़ना होगा, और अगर 2 कदम आगे बढ़ते हो तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस समय नौकरी पेशा या बिजनेस के लिए, उसके विस्तार के लिए आपको प्रयास करने चाहिए, और प्रयास लाभ देंगे। आप सोच रहे होंगे जो मैं ज्योतिष बता रहा हूँ, तो प्रयास से तो हर कोई प्राप्त कर लेता है, नहीं कर पाता। कई बार प्रयास करने पे भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये योग होते हैं, जब यहाँ पर कई बार बैठे-बिठाए भी चीजें मिल जाती हैं, ग्रह दे देते हैं। तो बैठे-बिठाए ग्रह दे देते हैं, वो भी योग होते हैं, और प्रयास के द्वारा प्राप्त करने के भी योग होते हैं। तो इसलिए करियर के अंदर प्रयास के द्वारा इस हफ्ते आपकी तरक्की लिखी हुई है। अब बात करते हैं एजुकेशन और भाग्य और उसके समाधान की। समाधान तो आपके स्क्रीन पर मैं 2 तरीके से देता ही हूँ, मूल मंत्र और शुभता के लिए, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम मुख्य रूप से भाग्य की बात कर लें, तो भाग्य के खाने में बृहस्पति वहां से संचरण कर रहे हैं, बुध चौथे आपकी राशि से चौथे हैं। चौथे घर में बहुत सारे ग्रह हैं, और गोचर में चौथा घर जो होता है, जब उससे ग्रह, चाहे वो मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, कोई भी ग्रह, 7 ग्रहों की बात कर रहा हूँ, है ना, 9 के 9 ग्रहों की बात कर रहा हूँ। तो 9 के 9 ग्रहों में से जब भी राशि से चौथा मतलब ग्रह गुजरता है, तो वो एक खिन्नता देता है। और अभी आप देख रहे हैं कि शुक्र तुला राशि से 4 ग्रह चौथे घर से गुजर रहे हैं। तो ये जनरल बात कर रहा हूं, भाग्य पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से एक खिन्नता का स्थिति बनी हुई है, शुक्र अस्त है। तो मुझे लगता है कि बस बहुत जल्दी ये खिन्नता खत्म होने वाली है। धीरे धीरे ये ग्रह प्रोग्रेसिव होकर आगे की राशि में जाएंगे, और शुक्र देव उदय होने वाले हैं। तो अभी जो विकट में चली आ रही समस्या है, अगले हफ्तों में वो भी धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। जहां तक भाग्य का सवाल है, सिर्फ चिंताएं हैं। अच्छा, इसका भी मैं बोल दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि हकीकत में कोई समस्या ना हो, परंतु असली समस्या हमारी चिंता होती है। तो हम चिंताओं में कई बार अपनी समस्याओं को विकराल कर लेते हैं। तो इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करें, और आपकी समस्या विगत आने वाले समय में वैसे भी ठीक होती जा रही है। पर अभी इतना से कहूंगा कि सिर्फ मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ अपना ध्यान मतलब अध्यात्म के अंदर, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में लगाएं, उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। तो भाग्य के क्षेत्र में भी बोल देता हूँ, बृहस्पति भी जहां बैठता है वहां की चिंता लगाता है। तो आपको चिंता है कि कल क्या होगा, कहीं मेरा ये मतलब सुख तो नहीं छिन जाएगा, नौकरी तो नहीं छिन जाएगी, काम धंधा तो नहीं चले जाएगा। तो ये सिर्फ चिंता ही है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कुछ भी नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए चिंताओं से बचें, तो आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुभता के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा शक्ति का रूप है, और शक्ति का रूप है तो इसमें एक बात यह है कि हमारे संसार में हर चीज शक्ति से चलती है। आपको पता है, भगवान राम जब रावण से युद्ध करना था, उससे पहले उन्होंने माँ दुर्गा का एक अनुष्ठान किया था, और उसमें एक संख्या में कमल चढ़ाने थे, एक कमल कम पड़ गया था। तो क्योंकि आंखों को भी उनको कमल बोलते हैं, नयन को भी, तो उन्होंने अपना आंख चढ़ाने लगे, तो माँ प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। तो शक्ति की उपासना तो सबको करनी होती है, और शक्ति के बिना कुछ होता नहीं है। तो माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपके मतलब राशि से पंचम राहु बैठे हैं, और ये मतलब एक साधे सब सदे, तो माँ दुर्गा जी को नमस्कार करें, आपकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और मूल मंत्र क्या है, किसी भी कार्य में निपुणता के लिए उस कार्य में निरंतरता अति आवश्यक है। जो मैंने आज बोला कि आपको कर्म करने के लिए उठना पड़ेगा,
तब आपकी चीजें सफल हो जाएंगी। तो निरंतरता का मतलब रेगुलर मतलब कंटिन्यूटी में आपको काम करते रहना है। चलिए आज बस इतना ही। आपका आने वाला हफ्ता देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि आपको इंडिकेशन मिल जाए अगले हफ्ते का भी, उसको भी आप डिजाइन कर सके। चलिए धन्यवाद।